हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के बारे में और जानेंगे यहाँ पे शिबा इनू कॉइन का प्राइस जो है हमें आने वाले टाइम में कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजों के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो तो मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 1 आवर्स के अंदर अगर आप व्हील्स की ट्रेड की बात करोगे तो लास्ट 1 आवर के अंदर व्हील्स ने यहाँ पर बाई की है टू, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 220423.59 यूएस डॉलर का यहाँ पर बाई हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एट ए सेम टाइम हमें इतनी बड़ी अमाउंट में सेल भी देखने को मिली है। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है, उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। तो काइंड ऑफ यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर आउट करके बताना चाहूंगा कि अभी इस टाइम पे बाइंग थोड़ा ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू सेलिंग। दैट मीन्स हमें मार्केट में प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज रिजर्व देखोगे तो एक्सचेंज रिजर्व हमें 0.39% देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज रिजर्व का मतलब यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होल्डेड इन एक्सचेंजेस। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सचेंज इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक्सचेंज आउटफ्लो हुआ है 16.23%। दैट इज ए गुड साइन, क्योंकि एक्सचेंज से जब भी कॉइन्स निकलते हैं तब क्या होता है कि वो हार्ड वॉलेट्स में जाते हैं जहां पर होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आप एक्सचेंज इनफ्लो की बात करोगे तो एक्सचेंज इनफ्लो हुआ है 37.76%। दिस इज नॉट ए गुड साइन, क्योंकि जब भी एक्सचेंज से ज्यादा कॉइन्स निकलती है तब वो यहाँ पर सेल भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आई मीन टू से जब भी एक्सचेंज के अंदर कॉइन आते हैं तब क्या होता है कि बड़े बड़े जितने भी व्हील वॉलेट्स होते हैं वो अपने हार्डवेयर वॉलेट में उसको होल्ड करते हैं। जब एक्सचेंज के अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं दैट मीन्स यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगी। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो एक्सचेंज के अंदर इनफ्लो हुआ है 37.76%। दिस इज ए ह्यूज नंबर। अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज आउटफ्लो की बात करोगे तो एक्सचेंज आउटफ्लो हमें 16.23% सिर्फ देखने को मिला है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। दैट मीन्स कि यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जब भी एक्सचेंज से एक्सचेंज में इनफ्लो होगा तब आप समझ लेना कि यहाँ पर सेलिंग होने वाली है। जब भी एक्सचेंज से आउटफ्लो होने वाली है तब यह समझ लेना कि यहाँ पर जो है होल्डिंग होने वाली है। ठीक है, तो ये ज्यादातर होती है व्हील्स वॉलेट के द्वारा। जितने भी व्हील्स वॉलेट है, जितने भी व्हील्स वॉलेट बड़ी अमाउंट में परचेज करते हैं वो एक्सचेंज के अंदर अपने कॉइन्स को होल्ड करके नहीं रखते। एक्सचेंज में वो क्या करते हैं कि अपना जो भी हार्ड वॉलेट्स होते हैं हार्ड वॉलेट्स के अंदर वो अपना स्टोर करके रख देते हैं। उसके बाद जब उनको सेल करना होता है तब वो अपने एक्सचेंजेस के अंदर ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद जो है सेल करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के ऊपर मैं उतना डीप डाइव नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर दिया लास्ट वीडियो के अंदर कि बिटकॉइन का प्राइस जो हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस हमारा 30,400 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास एज ए रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ से हमें अगर रिजेक्शन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस फिर से समवेयर अराउंड ये वाला जो जोन है 29,661 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत डाउनफॉल तो देखने को मिलेगा ही। लाइक आप ये वाला जो जोन है इस जोन को पकड़ सकते हो, यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिलेगा जो होगा 30,200 के आसपास। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है इस जोन को अगर बीटीसी ब्रेक कर लेती है तो हमें प्राइस समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास भी देखने को मिलेगा जो होगा 31,000 के आसपास। तो ये जो जोन है ना यहाँ पर जहां पर बिटकॉइन के प्राइस हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा था, इस जोन के बीच में ही हमने देखा है कि मल्टीपल टाइम्स हमें बिटकॉइन का प्राइस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया। यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है हमें प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अगर आप यहाँ पे 4 आवर्स में स्टोकास्टिक आरएसआई देखोगे तो 4 आवर में स्टोकास्टिक आरएसआई काइंड ऑफ हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। दैट मींस हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। जो भी होगा वो मैं तुरंत आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस टाइम पे किसी भी ओल्ड कॉइन के अंदर एंट्री ले रहे हो तो आप अपने एंड से जरूर से रिसर्च कर लेना, और यहाँ पर किसी भी ओल्ड के अंदर एंट्री ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस का यूज जरूर से कर लेनी है। विदाउट स्टॉप लॉस आप किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री मत लेना, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना अगर आप किसी भी ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लोगे तो यहाँ पर आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो प्राइस हमें काइंड ऑफ एक जोन के अंदर ही कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइस जब भी ये वाला जो जोन है यहाँ से प्राइस ने शूट लगा है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेती है और उसके बाद प्राइस के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन 0.4 टाइम्स 011 वाला जो जोन है इस जोन से हमें प्राइस के अंदर बार बार रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ये वाली जो जोन है इस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था,
था, उसके बाद प्राइस के अंदर फिर से हमें डाउनफॉल देखने को मिला और अभी इस टाइम पे प्राइस हमें काइंड ऑफ एक साइडवेज कंडीशन के अंदर भी मूव करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्राइस के अंदर फिर से हमें ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर शिबा इनु कॉइन का प्राइस आपको ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास देखने को मिलती है, तो इन दैट केस आप एक स्मॉल अमाउंट में अपना एंट्री बना के रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 0.4 टाइम 010 वाला जो जोन है, इस जोन को अगर आप देखोगे तो इस जोन के आसपास जब भी हमें शिबा इनु कॉइन का प्राइस देखने को मिला, तब हमें प्राइस के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहले ये वाला जो जोन है, इस जोन को आप देख लो, उसके बाद ये वाला जो जोन है, इस जोन को आप भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप और भी देखोगे तो यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स इस जोन से जो है प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इस जोन से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। और बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो इस टाइम पे मैं आपको यही बोलूंगा कि आप होल्ड करो। बाकी लॉस में सेल करोगे तो यहाँ पर लॉस आपका ही होगा, ना कि मेरा होगा, ना ही आपका किसी फ्रेंड का होगा। तो इसके लिए रिक्वेस्ट यही रहता है मेरा हमेशा कि अगर आपने परचेस कर ही लिया है तो अभी इस टाइम पे आपको होल्ड जरूर से कर लेनी है। और बाकी एक ही चीज मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको स्मॉल अमाउंट में पार्ट्स में एंट्री लेनी है। एक ही साथ में आपको शिबा इनु कॉइन के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। चाहे शिबा इनु हो या फिर किसी भी कॉइन के अंदर अगर आप एंट्री ले रहे हो, एक ही साथ में आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और यहाँ पर क्या हो सकती है कि अगर इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलती है, तो इधर के शिबा इनु कॉइन का प्राइस 0.4 टाइम 010 वाला जो जोन है, इस जोन को भी ब्रेक कर सकती है और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन को लेकर मैं काइंड ऑफ यहाँ पर बुलिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। इन दैट केस आपको शिबा इनु कॉइन का प्राइस भी 0.4 टाइम 011 वाला जो जोन है, इस जोन को भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अभी इस टाइम के लिए आप होल्ड करो। बाकी शिबा इनु कॉइन को लेकर अगर आप कुछ ऐसे न्यूज एंड अपडेट्स की बात करोगे, इस टाइम पे अगर आप होल्स वॉलेट के द्वारा शिबा इनु कॉइन के बाइंग की अगर आप परचेस कितना हुआ है, ये अगर आप मुझे पूछोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि टॉप 10 के अंदर शिबा इनु कॉइन आ चुकी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉप 10 से बाहर देखने को मिल रहा था। तो अभी इस टाइम पे शिबा टोकन इज बैक ऑन टॉप 10 परचेस टोकन्स अमंग 500 बिगेस्ट इथेरियम होल्स। तो इथेरियम होल्स में 500 इथेरियम होल्स के अंदर सबसे ज्यादा परचेस करने वाला टोकन जो है शिबा इनु कॉइन है। तो टॉप 10 के अंदर आना ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको यही बोलता हूँ कि व्हेल्स जब भी परचेज करते हैं वो अपने फायदे के लिए परचेज करते हैं, क्योंकि व्हेल्स को भी पता है कि 0.4 टाइम 010 वाला जो जोन है, इस जोन से हमें प्राइस के अंदर अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो उसी जोन के अकॉर्डिंग ही वो अपना बाइंग लगाएंगे। अगर यहाँ पर व्हेल वॉलेट कितनी बड़ी अमाउंट में परचेज करते हैं ये आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर व्हेल्स, लेट सपोज कि किसी व्हेल ने यहाँ पर 0.4 टाइम 010 के आसपास अपना एंट्री लगाया और यहाँ से व्हेल्स का ये वाला जो जोन है, इस जोन तक टच हुआ, ठीक है, जो कि है यहाँ पर 14%, ठीक है। तो 14% अगर व्हेल वॉलेट 5 मिलियन या फिर 10 मिलियन लगाएगा तो वहां पर 14% या फिर 10% आएगा। तो इन दैट केस उसका बहुत बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपके जैसे और मेरे जैसे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि बजट एट मैक्स यहाँ पे 10,000 से नीचे तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ही, क्योंकि यहाँ पर 1,000 2,000 5,000 10,000 जो जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आप यहाँ पे 12% या फिर 10% देखोगे तो उसमें उतना प्रॉफिट नहीं होती है एज कम्पेयर टू व्हेल वॉलेट्स। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि अभी इस टाइम पे आप होल्स के साथ गेम खेलोगे तो आपका यहाँ पर पैसे बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको स्मॉल अमाउंट में स्मॉल प्रॉफिट जो है यहाँ पर बुक करते रहनी है। नो मैटर व्हाट आपका कितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर आपका 10 रुपये भी हो रहा होगा वो भी बहुत ज्यादा है। 10 रुपये भी कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इन दैट केस आपका जहां पर भी प्रॉफिट होता है वहां से आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना, स्पेशली शिबा इनु कॉइन जैसे कॉइन्स के अंदर, ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा किसी भी चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड।